हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी स्वाति अक्का एंड वेलकम बैक टू स्वाति अक्का फैशन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैंने जो है आज कुर्ती की कटिंग कर चुकी हूं और इसका जो है मैंने स्टिचिंग कर रही हूं और इसी कुर्ती का स्टिचिंग करते हुए आपसे मैंने बात करना चाहती हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ काम कर रहे हैं या फिर बिजी हैं तो आप मेरी बातों को सुन सकते हैं। तो आज जो है सिर्फ हमें सिलाई भी नहीं करेंगे, साथ ही साथ आपके साथ मतलब कैसे आगे बढ़ें उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक ये रहा, सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, है ना। मैंने जो है, आप भी बहुत देखे होंगे यूट्यूब में और मैं भी बहुत सारे वीडियो देखी हूँ कि कहीं सिस्टर लोग जो है उनकी स्पीड जो है बहुत ही स्पीड है। ब्लाउज जो है 20 मिनट में, आधा घंटे में उनके कटिंग और स्टिचिंग ब्लाउज की कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहीं हम भी सोचते हैं ना कि हमारा भी इस तरह का जो है स्पीड बढ़ता, हमें भी जल्दी जल्दी स्टिच कर लेते, 1 घंटे में 2-2 ब्लाउज स्टिच कर लेते, इस तरह हमें सोचते हैं। तो इसी टॉपिक पर जो है आज मैं बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, सिलाई सिर्फ कपड़ा जोड़ने का काम नहीं है, ये एक कला है, एक हुनर भी है और सबसे बड़ी बात ये है, आगे जाकर ये आपकी पहचान भी बन सकती है। तो कई लोग भी ना मुझसे पूछते हैं, दीदी हमारी सिलाई की स्पीड नहीं बढ़ती, काम तो आता है लेकिन जल्दी नहीं हो पाता है। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, स्पीड मशीन में नहीं, आपके कॉन्फिडेंस में होता है ना। अगर आप मशीन में स्पीड से चला लोगे तो सिलाई स्पीड नहीं बन जाएगा। पहले तो आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपके में कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप जो है सिलाई में स्पीड ला पाओगे। तो जब हम डरते हैं, गलती से घबराएंगे तो हाथ अपने आप धीमी में जाती है। अगर आप कभी नोटिस किए हो फ्रेंड्स, आप जब भी कपड़ा काटते हो या फिर आप कभी भी कपड़े काटते टाइम अगर आप सोचते हो कि मेरे से कुछ गलती कट जाएगा, मेरे से कुछ यानी वो कस्टमर का परफेक्ट फिटिंग नहीं होगा तो उन्होंने क्या बोलेंगे, इस तरह बहुत सारे जो है डरते हुए हमें जो है करते हैं। उसी टाइम अगर आप देखना कि आप कटिंग करते टाइम आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका हाथ कांपने लगेगा। तो ये तो मेन बात हो रहा है कि आप जो है आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर जो है मैंने आपको 4 टिप्स देना चाहती हूँ, जो कि इसी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप जो है सिलाई में तो स्पीड लाएंगे, साथ ही आप एक परफेक्ट जो है फिनिशिंग के साथ, बुटीक की फिनिशिंग के साथ आप जो है स्टिच भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करें, है ना। रोज़ प्रैक्टिस करो दोस्तों। कहीं भी काम हो, कोई भी काम हो, आप सिलाई नहीं जो भी काम हो, अगर बिना प्रैक्टिस से वो तेज़ नहीं होता है, कभी भी स्पीड नहीं आता है, कभी भी हमें मतलब डर भी लगता है। अगर आप आज स्टिच करोगे, फिर 1 हफ्ता, फिर कभी अभी मूड आया फिर कटिंग करोगे, फिर बीच में जो गैप दे देते हैं उसी से क्या होता है, हमारा स्पीड नहीं बढ़ती है, साथ में हमारा हाथ में जो है फिनिशिंग भी नहीं आता है। तो जो भी काम हो आप जो है प्रैक्टिस करना चाहिए रोज़ आपको, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कम से कम आपको आधा 1 घंटा तो निकालना चाहिए हर रोज़, है ना। एक ही दिन पूरा कर लोगे, अगर कोई भी हो काम हो, एक ही दिन पूरा करने की बजाय अगर आप हर रोज़ उसी काम में आधा घंटा या फिर 1 घंटा आप समय दे दोगे ना, उसके ऊपर आप जो है 1 महीने के बाद आप देखना आपके काम में आपको खुद ही फ़र्क आएगा, आप खुद ही फ़र्क देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कि आप जो है जितना भी, अगर आप बोलेंगे कि मैं हाउसवाइफ हूँ या फिर घर में बच्चों के साथ मेरे को टाइम नहीं मिलता है, इस तरह जो भी हो, है ना, आपको ऐसे मेरे साथ भी ऐसे होता है। मैं भी पहले जो है ऐसे ही बहुत सारा बच्चों के साथ घर के कामों में जो कि मैं भी बिजी रह जाती थी और मैं समय जो है ठीक से नहीं निकाल पाती। लेकिन आप जो है परफेक्ट टाइम निकाल, आप जो है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम नहीं आप निकल नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा, सुबह थोड़ा जल्दी उठिएगा। सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे तो कम से कम आपको 1-2 घंटा तो फ्री मिलेगा, अपने लिए आप कुछ करने के लिए आपको तो टाइम मिल सकता है ना। जो भी हो, आप
कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर रोज़ आपको 1 घंटा या फिर आधा घंटा जो है सिलाई में देना चाहिए आप, है ना? तो उसी में क्या होता है, धीरे-धीरे आपका जो है रोज़ का हैबिट हो जाएगा वो। तो उसी से क्या होता है, आपका फिनिशिंग बढ़ेगा और साथ में आपके खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला जो है था यानी हर रोज़ आधा या फिर 1 घंटा आपको समय देना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। सेकंड हम बात करेंगे, पहले सफाई फिर स्पीड, है ना? सब लोग क्या सोचते हैं कि मैं स्पीड में ध्यान देते हैं, सफाई जैसे भी स्पीड में ध्यान देते हैं। अगर ऐसे भी हो सकता है, अगर आप यानी आप अगर स्पीड के चक्कर में आप क्या करेंगे, सिलते-सिलते अगर उल्टा-पुल्टा कुछ भी स्टिच कर लेंगे, है ना? अगर आप कई बार ऐसे भी होता है, स्पीड में आप जभी भी कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि हमें कल चाहिए, फिर शाम तक चाहिए, तो आप उसी हड़बड़ी में क्या करते हैं, कई बार जो है गलत-गलत स्टिच भी लगा देते हैं। उससे क्या होता है, आपको डबल काम होता है। क्या होता है, फिर से सिलाई खोलना पड़ेगा, फिर से आपको स्टिच करना पड़ेगा। तो सबसे क्या है, पहले आपको जो है सफाई में ध्यान देना है, फिनिशिंग में ध्यान देना है। आपको जो भी कटिंग कर रहे हैं सही से मार्क लगाना है, सही से कटिंग करना है। उसके बाद आप प्रोफेशनल तरीके से आप जो है अच्छे सारे काम करने के बाद आप जो स्टिचिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये धीरे-धीरे करते-करते आपके जो है खुद पर स्पीड बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो बहुत लोग क्या जल्दी-जल्दी सिलते हैं, लेकिन सिलाई साफ नहीं होती है ना? उन्होंने कई बार देखना, मतलब स्पीड से कैसे कटिंग कर लिए और स्पीड से सिल लिए, उनका जो है क्या होता है, मतलब सिलाई में जो है उनका साफ नहीं दिखता है। तो पहले अपने काम को परफेक्ट बनाइए, फिर स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगा, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देने का ज़रूरत ही नहीं। आप पहले ये देखिएगा कि मैं काम को कैसे परफेक्ट बनाऊँगी, ठीक है? तो अच्छा काम ही तेज़ काम की नींव होता है ना? एक अच्छा काम ही जो है तेज़ करने, मतलब आपको जो है स्पीड बढ़ा सकता है ना? ये टॉपिक है। अगर मतलब सेकंड टॉपिक में आपको समझ आया। सेकंड टॉपिक ये है, मतलब आपका पहले स्पीड में ध्यान नहीं देना है, आपको पहले आपकी सफाई में ध्यान देना है ना? आपकी स्टिचिंग का जो है आपका परफेक्ट फिनिशिंग आ रहा है या नहीं, उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके बाद धीरे-धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? ये था सेकंड टिप। अब हमें तीसरी टिप पर बात करेंगे। एक छोटा सा तरीका अपनाइए, जो कि है खुद को चैलेंज दीजिएगा। आज मैं ये, मतलब आप कुछ भी सिल रहे हो, ब्लाउज या फिर कुर्ती, जो भी स्टिच कर रहे हो, उसी में आप थोड़ा सा चैलेंज दीजिए। मतलब उस ब्लाउज अगर स्टिच कर रहे हैं, अगर 1 घंटा या फिर 2 घंटा, जितना टाइम लगेगा आपको लग रहा है, तो उतना टाइम आप जो है मतलब फिक्स कीजिए कि इतना टाइम पर जो है मेरे को हो जाना चाहिए। तो सबके पास मोबाइल होगा, आप एक टाइमर सेट कीजिए 1 आवर का या फिर 2 आवर्स के लिए। इस तरह टाइमर सेट कीजिएगा और आप खुद चैलेंज लीजिएगा, इतना टाइम तक जो है मैं आज इस कुर्ती को स्टिच करूँगी या फिर इस ब्लाउज को मैं स्टिच कर दूँगी, है ना? इससे क्या होगा, आपका दिमाग में खुद स्पीड बढ़ने लगेगा, है ना? अगर आप कई बार ऐसे भी होता है, सिलाई कर रहे हो, बीच में अगर किसका मैसेज आ गया या फिर आपको मोबाइल पकड़े, है ना, 1-2 मिनट के लिए देखे और देखते ही क्या हो जाता है, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा से 1 घंटा भी हो जाता है और हमारा सिलाई जो है बीच में रुक जाती है, टाइम भी ऐसे वेस्ट होता है। तो सबसे ये है, आपको फिक्स कीजिएगा, टाइमर सेट कीजिएगा और आप जब भी काम पर बैठे हैं, उस काम को इतना टाइम पर फिनिश करने का एक चैलेंज लीजिएगा अपने। फिर चैलेंज लेने के बाद उसके बाद ही जो है आप दूसरे काम पर ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका तीसरा नंबर का टिप, जो है आप टाइमर सेट कीजिएगा, है ना? सब मोबाइल में ऐसे होता है किसी सेटिंग टाइमर का, उसी टाइमर में आप सेट कीजिए कि इतना टाइम पे जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप स्टिचिंग ही नहीं, घर का काम भी आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप टाइम सेट कर लेंगे तो उतना टाइम पे आपको जो है रहेगा कि इतना टाइम पे मेरे को ये करना है, तो आप जो है कर पाओगे। आपको और दूसरा कुछ भी, आपको अगर मोबाइल भी देखने के लिए मन लगेगा ना, तो आपको जो है उसी काम पर ध्यान रहेगा कि नहीं, मैं ये काम करने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। तो जो भी काम कर रहे हो फ्रेंड्स, उसी बीच में जो है मोबाइल आप
आपको नहीं पकड़ना है या फिर दूसरा ऐसे टाइम पास नहीं करना है। तो ये था हमारा तीसरा टिप्स। तो सबसे अभी जो है आखिरी टिप बात करेंगे, वो है 4 नंबर की, खुद पर भरोसा रखें, है ना? तो सबसे पहले ये जो टिप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, खुद पर भरोसा रखें। क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे तो दूसरे कौन आपके ऊपर भरोसा रखेगा बताइए? क्योंकि आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे, आप सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप हर बार जो सोचेंगे, है ना, सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं सीख रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ये कर पाऊँगी, है ना, मैं ये कर लूँगी, मेरे से आसान है ये, मैं कर लूँगी, या फिर ट्राई। अगर आपसे जितना भी आपको डर लग रहा है तो एक बार ट्राई करो। डर तो लगेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत होता है ना? अगर हमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें डर है, आप समझ जाना कि उसके आगे जो है, उसके आगे हमारा जीत है। उसी से डर के आगे जाओगे तो आप आगे बढ़ पाओगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये है, आप डरना नहीं, है ना? डरना बिल्कुल नहीं है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊँगी, तो आप वो काम ज़रूर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 4 टिप्स, जो कि इम्पोर्टेंट टिप्स है। और एक बार मैंने बता दे रही हूँ। पहला है जो कि रोज़ प्रैक्टिस करें, है ना? रोज़ जो है प्रैक्टिस करें। 1 घंटा हो, 2 घंटा भी टाइम नहीं मिल रहा है, सिर्फ आधा घंटा भी हो, आपको हर रोज़ करना है। गैप नहीं देना है कि मैं चलो आज मेरा ये काम पड़ गया, नहीं तो आज मैं नहीं करूँगी, कल करूँगी। इस तरह जो है गैप नहीं देना है आपको, हर रोज़ करना है। भले वो 10 मिनट भी हो, आपको हर रोज़ जो है करना है। ये था हमारा टिप 1। और टिप 2 बता रही हूँ। पहले तो सफाई में ध्यान देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? पहले आपको स्टिचिंग में जो भी काम में हो, पहले सफाई, आपको वो काम में सफाई दिखना चाहिए। जब हमारा काम में सफाई नहीं दिखेगा, खुद को हमें ही हमारा काम पसंद नहीं आएगा, तो फिर दूसरों को क्या पसंद आएगा? तो पहले जो है सफाई, उसके बाद ही हमें स्पीड में ध्यान देना। ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगा, आप धीरे-धीरे करते रहोगे रेगुलर, तो ऑटोमेटिक ही स्पीड आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर टाइम सेट करें। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो टाइम, जो भी काम कर रहे हैं बीच में आप टाइम पास ना करें। वो जो भी काम है, वो आपको लग रहा है कि मेरा ये काम जो है, आपको लग रहा है, आपको तो पता चल ही जाएगा कि मेरे को ब्लाउज सिंपल ब्लाउज होगा तो आधा 1 घंटा ऐसे लगेगा। थोड़ा डिजाइनर वगैरह होगा तो हो सकता है 2 घंटा हो या फिर 3 घंटा हो, कितना भी टाइम लग सकता है। उतना टाइम आप जो है सेट कीजिएगा, मोबाइल में टाइमर सेट कीजिएगा। उतना टाइम पे आपको जो है स्टिच करना है। स्टिचिंग ही नहीं, जो भी काम हो, आपका घर का काम भी हो, आपको जो है एक टाइमर सेट कीजिएगा। ये आप एक बार करके देखिएगा, टाइमर सेट करके देखिएगा। ऑटोमेटिक फ्रेंड्स, अगर आपका काम लेट भी हो रहा है ना, वो काम फास्ट हो जाएगा। ये मैं अपनाई हूँ ये तरीका, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी कई बार क्या करती हूँ, काम जो है स्लो होता था, तो बट मैं इस तरह जो टाइमर सेट करके मैं अपने आप को जो है काम में स्पीड बढ़ाई हूँ, घर का काम में और साथ में स्टिचिंग के काम में भी बढ़ाई हूँ। तो आप जो है इसमें जो तीसरी नंबर टिप है, उस पर आप टाइम को सेट करें, टाइमर रखें और टाइम के हिसाब से आप काम करें। साथ में आज फिर लास्ट एंड फाइनल 4th टिप्स में हम बात करेंगे, जो कि खुद पर भरोसा रखें, है ना? अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे, जितना भी बड़ा काम हो आप कर पाओगे। तो खुद पर जो है भरोसा रखें। तो कई बार भी ऐसे होता है, घर की जिम्मेदारियाँ, समय की काम, है ना, और लोगों की बोलते हैं सिलाई क्या है ना? बहुत बार लोग को बोलते हैं सिलाई क्या है ना, क्या रखा है, क्या है, इस तरह सिलाई को थोड़ा बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, सिलाई में सिर्फ धागा नहीं होता है, उसमें आपकी मेहनत, आपकी पहचान भी होता है और आपका सपना भी होता है। तो आज आप एक कपड़ा सिल रहे हैं, कल लोग आपके डिजाइन भी पहनेंगे, है ना फ्रेंड्स? तो आज आप जो है एक कपड़ा सिल रहे हो, बट जो है कल लोग आपका डिजाइन पहनेंगे और आपके नाम भी बताएंगे कि उस डिजाइन ने उसने बनाए हैं करके, आपके नाम भी आएगा। तो आज से एक फैसला कीजिएगा कि डरोगे नहीं और रोज प्रैक्टिस करोगे। थोड़ा भी हो आप रोज प्रैक्टिस
करते रहोगे और खुद पर भरोसा रखेंगे, है ना? क्योंकि आप सिर्फ कपड़ा नहीं बना रहे हैं, आप अपना भविष्य बना रहे हैं, है ना? अगर आप खुद पर भरोसा, ये टिप्स जो है आप आजमाएंगे तो आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा और अपने आप ही सिलाई में स्पीड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आखिरी में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें फ्रेंड्स। और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा आप रोज़ कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं, है ना? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में फ्रेंड्स मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ। मैं अभी आपसे जो बात कर रही हूँ ना, तो मेरे से कुछ भी बातों में गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं घर में तेलुगु में ही बात करते हैं हमारा घर में, तो थोड़ा हिंदी जो है मेरे को थोड़ा बहुत अभी-अभी मैंने सीखा है, तो इसीलिए मेरा हिंदी उतना क्लियर नहीं है। बीच-बीच में जो है आप सुन भी रहे होंगे कि जो भी वर्ड्स जो है मेरा थोड़ा बहुत गलत निकल रहा है, तो इसीलिए मेरे को माफ़ कीजिएगा। और धीरे-धीरे आपसे बात करते-करते मैं भी हिंदी सीख जाऊँगी आपके साथ। तो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही। तो फिर मिलेंगे एक अगला नए वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।